मांगा मंडी के एक गांव में और उस घर में मैं मौजूद हूँ जिनके घर वाले मर्द सब के सब पुलिस में हैं। बाप शहीद हो गया ड्यूटी देते हुए, एक बेटा कैसर सीने पर डाकुओं की गोलियां लगने से शहीद हो गया। शुक्र है मेरे पुत्र ने कांड च गोली नहीं खादी, सीने से खादी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। शहीद कैसर की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी बताइए, कैसर की खबर आपको कब आई? आप कहाँ थी, क्या खबर आई? पुत्र सुबह नमाज पढ़न रही सी, मेरा पुत्र रात 11 बजे आया, बड़ा जड़ा है सुता सी, इन्हू फोन आया। मैं जो सलाम फेरन लगी हाँ, फोन की मैंने आवाज़ आई ना, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫੋਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੈਸਰ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਦੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਦੀ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨੱਸਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾ ਹਟਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਪਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਪਾ। ਕੈਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਸੀ। कैसर की उम्र भी छोटी थी ना, 25 साल उम्र है कैसर की। थोड़ी सी काम बड़े बड़े कर गया। जिस दिन कैसर अपनी ड्यूटी पर गया है उस दिन जाते हुए आपको मिल कर गया है? हाँ मिल के गया। मैं जान लगा, मैं जान थोड़ा जिहा शरारत करके जाता हूँ तो मैं गेट खोलिया, मुड़ के फिर मैंने इस तरह हथ ला के चला। मैं पिछों इस तरह अपने पुत्र इंज कर तो मैं जा पुत्र अल्लाह दी सुपुर्द, मैं खैर ना जा। मेरी दुआ उदन कबूल ही नहीं हरे हुई। मैं तो दुआ मंगदी सी मेरे पुत्र दे आउण तो पहले मैनूं अटैक हो जाए। अल्लाह पाक दा शुक्र है हुण जेहड़े हाल ते रब राजी है, असीं खुश। कैसर की शादी के हवाले से भी सुना है कि उसकी शादी भी होने वाली थी। कितनी देर तक शादी करनी थी? 12 रबीउल अव्वल दे महीने च मैं क्या पे ओदी शादी कर देनी। बातचीत पक्की कर दी थी? मंगनी होई ओदी। ईद आई उसकी? ईद आई, 5 सूट लैके आई। आंदा खाला तू इस तरह करा कर, एक सूट सिर्फ दिया कर जे तू नहीं हटना तो। इको ही मैनू बहुत है, तू इन्ने कपड़े लै आनी जदों आनी। आंदी लै ये किहड़े रोज़ रोज़ काम होंदे ने, कदी किते शादियां। खाला के घर। हाँ जी। नाज़रीन, कैसर के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है फैसल। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल बताइएगा कि कैसर का आपके साथ दोस्ताना रवैया था, भाइयों वाला था, लाडला था, कैसा था? भाई वो कम दोस्ताना वाला ज़्यादा, दोस्ती वाला ज़्यादा वाला रवैया था। वो कोई भी छोटी मोटी बात, कोई मसला मसाइल, कोई महकमे का होता या कोई वैसे कोई बाहर का होता, उससे शेयर करता। यार ना फैसल ये तो आप की करना चाहिए, वो ऐसे मतलब सारा दोस्तों वाला माहौल हमारा ज़्यादा था, भाई वाला काम। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि जब वालिद साहब शहीद हुए उस टाइम कैसर क्या रवैया था, क्या कहना था, कैसे बताया था इसको, क्योंकि ये एज में छोटा है ना? कैसर तब उसकी उम्र मेरे ख्याल में 13-14 साल थी। अच्छा। छोटा था, लेकिन जिस बात की तभी भी बड़ा था कि इन्होंने ये ऐसा किया, इसको छोड़ना नहीं है। जब मैं भर्ती होगा इंशाल्लाह इनको मैं मारूँगा। अच्छा। तब भी वो ऐसा कहा करता था। फिर 2014 में मैं भर्ती हो गया अपने अब्बू की जगह पे। तो फिर 16 में ये हो गया। दिलेर ये बहुत ज़्यादा काफ़ी था, शुरू से बड़ा दिलेर था। तो उसके बाद फिर ये 4 साल लाइन में रहा, ट्रेनिंग वगैरह में, कोई पीसी काटी। फिर पहली दफ़ा ये थाने में आया था। तो फिर मैंने इसे समझाया, मैंने कहा इधर थोड़ा सा ना और ड्यूटी है, इधर थोड़ा डिकेट डाकुओं के कभी आमना सामना हो जाता, थोड़ा सा ध्यान से ज़रा अपना ख्याल रख के। वो कहता था इंशाल्लाह कभी सामने आ जाएंगे, फिर मौका मिल जाए ऐसे ही इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं। तो इस कुएं से ना कोई 10-15 दिन पहले भी मतलब कि इन्होंने एक बाइक को रोकने की कोशिश की है, तो उन्होंने आगे फायर किया।
तो ये फिर उसके पीछे इसने बाइक लगा दी। हालांकि उसने फायर भी किया, फिर भी इसने पीछे बाइक डरा नहीं है। उन्होंने काफ़ी तकरीबन 5-6 किलोमीटर ही उसके पीछे चलता है। उन्होंने इससे ये था कि अभी 1-2 फिर उसने फायर किया कि इसके अभी फायर ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं इसके ऊपर चढ़ाई कर जाऊँगा। वो वक्फे से ना फायर कर रहे थे, तो आगे जाके ना उसे नीचे चलेगा दरिया की तरफ, उधर जाके उनकी मोटरसाइकिल फंसी है रेत में जाके ना। ये पीछे रहा उनके, एक साथ इसके लड़का था, सिर्फ 2 ही थे ये। तो इन्होंने वो बाइक छोड़ के फिर भाग गए। फिर उन्होंने फायर वगैरह किए लेकिन बच्चे तो फिर बाइक लेकर उधर आए तो वो चोरी की बाइक थी। वो तकरीबन 100% गए थे जो भागे हैं उनसे। इसने मुझे बताया, मैंने कहा यार बाकी ख्याल के करना था, बाकी देख के। कहता नहीं, जब ये वर्दी पहनी हो ना फिर डर नहीं लगता। कैसर का एक और भाई है हमारे साथ मौजूद है, इसकी भी पुलिस में भर्ती हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुकी है, सिर्फ ड्यूटी पर अब जाना बाकी है। उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली। अहमद, कैरियर का स्टार्ट है आपका, अभी आप ड्यूटी पे गए नहीं हो, सिलेक्शन आपकी हो गई है। उम्र आपकी कितनी है? 20 साल। 20 साल आपकी उम्र है। वालिद साहब भी पुलिस में, भाई भी पुलिस में, दूसरा भाई भी पुलिस में। पुलिस में जाने का शौक़ है, जज्बा है, या घर वालों ने कहा कि नहीं तुम पुलिस में जाओ? नहीं, मुझे शौक़ है, घर वालों को भी शौक़ है, इसलिए। हाँ जी। कैसर के लिए क्या कहोगे? बस मेरा शेर भाई। कैसर के घर पर कैसर के लिए दुआएं की जा रही हैं, गिटकें पड़ी जा रही हैं, इबादत की जा रही है सवाब की नीयत से। शहीद की माँ, शहीद के भाइयों से हमने बात की है। ये है पुलिस जो अपनी जान की कुर्बानी देकर हम सब की हिफाजत करती है, हमें चोरों से, डाकुओं से, ऐसे लोगों से जो शर फैलाते हैं, शर पसंद अनासर से महफूज रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे देती है। और सलाम ऐसी माओं को जो ऐसे जवान बेटे पैदा करती हैं और इस वतन पर कुर्बान कर देती हैं, और फिर भी उनका ये कहना होता है कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने सीने पर गोली खाई है, कमर या पीठ पर गोली नहीं खाई। ये बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।